नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न मुद्दों पर आधारित सवालों के जवाब देते हुए भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कई अहम मसलों पर स्पष्ट रुख सामने रखा। चीन के साथ सीमा विवाद से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता, बांग्लादेश के साथ संबंध, पश्चिम एशिया की स्थिति, रूस से तेल खरीद और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों तक भारत ने कई मोर्चों पर अपनी स्थिति दोहराई और कुछ मामलों में पाकिस्तान तथा चीन को सख्त संदेश भी दिया। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की प्रतिक्रिया से जुड़े सवाल पर रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा तथ्य है जो स्वयं स्पष्ट है और कोई भी परिस्थिति इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकती। चीन के साथ सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर भारत की स्थिति बताते हुए जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत लगातार यह रेखांकित करता रहा है कि सीमा से जुड़े विषय बेहद गंभीर हैं और इन इलाकों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखना सर्वोच्च महत्व रखता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सीमा पर पैदा होने वाली स्थिति का सीधा असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। साथ ही बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान से मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जायसवाल ने कहा कि भारत की ओर से बांग्लादेश को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच सत्र में भी भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है। इस संबंध में आगे की जानकारी समय समय पर साझा की जाएगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रुख पहले से स्पष्ट है और मामले को भारत में लागू स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप देखा जा रहा है। वहीं हादी से जुड़े मामले को जायसवाल ने कानूनी विषय बताते हुए कहा कि इसकी जांच अभी जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालिया घटनाक्रम पर भारत ने पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर तीखा रुख अपनाया। जायसवाल ने कहा कि भारत घटनाक्रम पर लगातार करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पीओके में जिस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह गंभीर चिंता का विषय है। हिंसा में लोगों की मौत ने एक बार फिर यह उजागर किया है कि मानवाधिकारों की रक्षा के मामले में पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को हालिया हिंसा में हुई बड़ी संख्या में मौतों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील भी की। बलूचिस्तान के सवाल पर भी जायसवाल ने पाकिस्तान के खिलाफ गंभीर आरोपों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव के दौरान और उससे पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जायसवाल ने कहा कि जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, दमन और उत्पीड़न से दिया गया। उन्होंने कहा कि 90 से अधिक लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। भारत ने इसे गंभीर और बड़े पैमाने पर हुए मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में रेखांकित किया। वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बीच लगातार 2 दिनों में बैठकें हुई हैं। जायसवाल ने बताया कि पहली बैठक कल और दूसरी आज हुई। दोनों बैठकों में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष इसे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने पर जोर है। इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस समझौते के प्रभावों की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता दोनों दृष्टिकोणों से समीक्षा कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों पर भारत करीबी नजर बनाए हुए है। इस समझौते के संभावित प्रभावों का आकलन किया जा रहा है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भारत ने अपनी ऊर्जा नीति का आधार स्पष्ट किया। जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने की बजाय
ऊर्जा स्रोतों में विविधता बनाए रखना चाहता है, यानी भारत का जोर अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही अपनी नई संचार व्यवस्था के उद्देश्य पर भी बात की। जायसवाल ने कहा कि भारत ऐसी प्रभावी संचार नीति चाहता है जिसके जरिए देश की आबादी के हर वर्ग तक जानकारी पहुंचाई जा सके। हाल ही में शुरू किए गए स्नैपचैट तंत्र का केंद्रीय उद्देश्य इसी दिशा में काम करना है। इसके अलावा स्लोवेनिया में हुई घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने घटना की कड़ी निंदा की है और इस मुद्दे को स्लोवेनिया की सरकार के समक्ष भी उठाया है। साथ ही भारत ने एक बार फिर अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को विदेश नीति की प्राथमिकताओं में बताया। जायसवाल ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। विदेश सचिव की भूटान और श्रीलंका यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दौरों से संबंधित विस्तृत जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है। भारत का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और संबंधों को और गहरा करना है। नेपाल संबंधी प्रभा साक्षी के प्रश्न पर भारत ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जायसवाल ने माना कि कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इन मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का स्थापित ढांचा मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसी व्यवस्था के तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ बैठकर संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने और किन मुद्दों पर जवाब दिए। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। Siddhant, we had, our High Commissioner yesterday had a meeting with the Prime Minister of Bangladesh. At the meeting, both sides discussed matters of mutual interest. As far as the invitation that you talked about, we have extended invitation for a bilateral visit as also for the BRICS outreach session, which will be held here in Delhi. We will keep you updated on this particular matter. शैलेंद्र, आपका सवाल था कि दो मुद्दे का जो आपने उठाया है, एक तो मैं बताऊं कि जो एक्सट्रेडिशन की आपने बात कही, इस मुद्दे पर हमारा पक्ष कई दफ़ा हमने इस मंच से भी कहा है और बड़ा साफ है कि ये मुद्दा जो है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं जो हमारे एस्टेब्लिश्ड प्रतिक्रियाएं हैं उसके तहत, और जब भी मेरे पास कुछ अपडेट करने को होगा तो मैं आपको इस पे बताऊंगा। दूसरा, हादी के मामले में आपने बताया तो उसमें भी है कि देखिए वो एक लीगल मैटर है, एक न्यायिक मामला है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन चल रही है। Akansha, your question was regarding this the Indian student who came under, who was I think he was, this is our understanding that he was apprehended in Germany. So we were informed of this particular Indian national that he has committed a serious crime or alleged to have committed a serious crime in the state of Arizona. Subsequent to that, we also informed our authorities here who are part of the law enforcement mechanism. Subsequent to that, further we understand that he was apprehended in Germany, in Berlin, and we remain in touch with the US authorities on this particular matter to ascertain more details in regard to the case. मधु, आपका सवाल, देखिए दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं यही बताना चाहता हूं कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानव अधिकार का जहाँ तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए।
तभी मैंने कहा कि मानवाधिकार के पक्ष को जो वहाँ पर हनन हो रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में उनको पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है। टैरिफ, सी ऑन टैरिफ मैटर्स, वी हैव डिस्कशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। दोनों पक्षों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है और ये बातचीत चल रही है अभी। जब इस पर आप ज़्यादा हमारे पास कुछ कहने को होगा तो मैं बताऊंगा आपको। प्रोग्रेस ठीक रहा है, बाकी विशेष तो आपको कॉमर्स मंत्रालय ही बता सकता है इसमें क्या हो रहा है। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं और इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा मामलों की स्थिति हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को दर्शाएगी। इस बात को 6 अगस्त 2026 को हुए 36वें WMCC मीटिंग के दौरान भी दोहराया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने खुले तौर पर और स्पष्ट चर्चा की। LAC पर स्थिति की समीक्षा करते हुए भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इस बात पर सहमति बनी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए WMCC स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। There your question was about the visit of Foreign Secretary to Bhutan and Sri Lanka. We have a policy of neighborhood first. We want to strengthen our ties with countries in our neighborhood. Foreign Secretary visited Bhutan as also Sri Lanka. We had a detailed readout from these visits, and the idea is that we want to deepen our relationship, our ties with these countries in the various domains that we are engaged in. Development partnership happens to be a very important part of that cooperation, and several other issues that were detailed in our press release. So it is part of our overall engagement. On the other aspect, on the invitation, we have invited the BRICS countries, also BRICS partner countries, to attend the BRICS summit here. In addition, we also invited several leaders for the outreach session from regional groupings. We will keep you updated in regard to the invitations. Srinjoy, I couldn't agree with you more. In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and many people have been killed. In fact, more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been mass violation, grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities. Ashi, your question regarding, I need not repeat it, you've actually answered, your question is, the question that you asked, our energy security, what it is predicated on, we have conveyed to you on several occasions. Meeting our national priorities, securing the needs of our 1.4 billion people, as you rightly pointed out, remains the cornerstone of our energy security approach, and this we want to achieve through diversified sources. We want to source our energy through diversified sources. On the question regarding Snapchat, yes, we want to have as effective communication policy as possible, and we want to reach each and every segment of our population. So that is the central idea behind the new mechanism that we've recently started. Rishabh, your question was regarding the agreement that was signed recently. So let me say that we continue to closely follow developments in the West Asia conflict.
As far as this particular agreement is concerned, we are examining its implications both from the perspective of our national security as well as considerations of regional stability, peace and stability. India remains fully committed to meeting or safeguarding its national interests and will take all necessary measures in this regard. कविता। सर, मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल है कि अभी हाल ही में जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री बालेन शाह से। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद फिर से उभरने के दौरान नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, उन्होंने बयान दिया है कि नेपाल सरकार 1816 की मूल सुगौली संधि को ढूंढ नहीं पा रही है जिसने ब्रिटिश भारत के साथ नेपाल की सीमा निर्धारित की थी। कविता, पहले आपका सवाल, कल हमारे एम्बेसडर की मुलाकात वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं उस पर प्रकाश डाला गया और उसको इस पर द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत हुई। जहाँ तक भारत की यात्रा की बात है, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने उनको पहले से निमंत्रण दिया हुआ है। तो निमंत्रण जब वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपना पद ग्रहण किया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने उनको भारत आने का न्योता दिया है और इस पर जब भी मेरे पास विशेष जानकारी कुछ होगी, इस पे कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। स्लोवेनिया में हिंसा की बात, जो आपने हिंसा कह रहा हूँ, जो वहाँ पर कुछ घटना हुई है उसके बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको सख्त ढंग से इसकी निंदा की है और साथ ही साथ वहाँ के सरकार से इस मुद्दे को उठाया है कि विनय कन्वेंशन के तहत जो एक प्रैक्टिस है और विनय कन्वेंशन की जो भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस हैं उसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में उनके राजदूतावास से और वहाँ के विदेश मंत्रालय से, स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय के साथ हम लोगों ने यह बात उठाया है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे लोग हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उनको जो उपयुक्त उसके साथ कार्रवाई या सजा हो वो उनको दिया जाए। यह पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर, जैसा कि मैंने बताया, उस पर लगातार हम करीबी से नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक इस समझौते का सवाल है, यह अपनी यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दोनों के नज़रिए से इसके प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं हम, और भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की नीति का हमारा सवाल है, हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, हम वहीं हैं जहाँ पहले मैंने बताया था इसके बारे में आपको। Gautam da, I've already, our High Commissioner met with the Prime Minister of Bangladesh yesterday and they discussed matters of mutual interest. On the other two issues that you raised about extradition of former Prime Minister as also the case of Hadi. On Hadi, I told you that this is a legal matter in which investigations are ongoing presently. As far as the extradition matter is concerned, as I said before, that our position has been very clear on this particular matter, that we are looking into the case as per established processes that we have on our side. नीरज, देखिए, भारत और नेपाल के बीच में हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे सहमति ना बना हो, लेकिन उन जो भी उस प्रकार के मुद्दे हैं उसके लिए हमारे पास द्विपक्षीय वार्ता का एक ढांचा है और उस ढांचा के तहत हम इस पे अपनी दोनों पक्ष बैठ के मिलके इस पे बात कर सकते हैं। नीरज, जिस मुलाकात की आपने बात की उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। विशेष ऐसा बेहतर होगा कि जो दफ्तर इसमें इन्वॉल्व है उसके वो आपको विशेष इस पर जानकारी दे सकते हैं। So, Kalol, coming to you, as you are aware, and I have already made you, I've spoken about it, that we had earlier in February invited Prime Minister of Bangladesh to visit India, and subsequent to that, we've also invited Prime Minister of Bangladesh to visit India for the BRICS summit.
on both these invitations. I will give you an update as and when I have. Siddhant, your question regarding the meeting with the Ambassador of the United States and a Foreign Secretary, and also his meeting with National Security Advisor. One meeting happened yesterday and the second one happened today. And these were occasions for both sides to discuss the comprehensive global strategic partnership that India and the United States share. There are various elements of it where progress is happening, and both sides remain committed to further strengthening of ties in the areas of trade, defense, energy security, critical minerals, and other such areas. Shruti, on your question, I have already given you our position, and also I have also put before you what was discussed at the WMCC. Over and above what I have already said, I don't have anything else to add. Megha, again, your question is, I've already answered that question. What do we think of that particular agreement which was signed in Mecca? As I told you that as far as this agreement is concerned, we are examining its implications both from the perspective of our national security as also considerations of regional peace and stability. And India, we remain fully committed to safeguarding our national interests and taking any step that may be required in that direction. On the other issue of cross-border terrorism, I did not emphasize that which country holds the is responsible for cross-border terrorism and which is the epicenter of terrorism, and where the action lies on stopping cross-border terrorism. On Raghavan, two questions on trade relations with China. You would have seen that after recent meetings, border trade has opened, and border trade between India and China has started at 3 points, of which the details of which you already have. On the other issue of WTO, I don't have an update. I would refer you to Ministry of Commerce because these are very technical level details. On the bilateral trade agreement with the United States, these are negotiations are ongoing. As I said before also, there are issues on which both sides are engaged, and hopefully we will come to the early closure of this interim agreement. For further details, I think Ministry of Commerce would be in best position to answer your question. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।